पाठ 8 फरवरी 17 से 23 के लिए। शीर्षक है पवित्र कैसे बने। सबत अपराह्न फरवरी 17 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े भजन 119 का 1 से 16, भजन 90, भजन 81 का 7 और 8, भजन 141, भजन 1 का 1 से 3। याद वचन लिया गया है भजन 90 का 12 से। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। जैसा कि हमने पिछले सप्ताह देखा, परमेश्वर अपनी दया के कारण हमें क्षमा कर सकता है। परमेश्वर हमें नए दिल दे सकता है और अपनी दया के कारण हमें पवित्र भी बना सकता है। बाइबल हमें पवित्र जीवन जीना सिखाती है। भजन 119 का 9। इस शिक्षा में परमेश्वर के नियम का पालन करना शामिल है। जब हम परमेश्वर के नियम का पालन करते हैं तो हम उसके साथ घनिष्ठ संबंध में रहेंगे। तब परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषों से भर देगा। भजन 119 का 1 और 2, भजन 128। यह वादा अच्छी खबर है। क्या हमें आशीष देने के परमेश्वर के वादे का मतलब यह है कि अब से मसीहियों के रूप में हमारा जीवन आसान हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। पाप शक्तिशाली है। भजन 141 का 2 से 4। यदि हम सावधान नहीं हैं तो पाप हमें परमेश्वर से अलग कर सकता है। परमेश्वर हमें परीक्षाएं देता है। वह शैतान को हमें प्रलोभित करने या हमसे पाप करवाने का प्रयास करने की भी अनुमति देता है। क्यों? परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है कि हमारे हृदय में क्या है। यदि परमेश्वर के संतान उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो परमेश्वर उनका विश्वास मजबूत करेगा। परमेश्वर पर उनका भरोसा बढ़ेगा। परीक्षाएं और परेशानियां हमारे पास आएंगी। परमेश्वर इन चीज़ों को घटित होने देता है ताकि हम सीख सके कि पवित्र कैसे बने। हमें प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर से यह जानने में मदद करने के लिए कहना चाहिए कि हमारा जीवन कितना छोटा है। तब हम बुद्धि में बढ़ेंगे। भजन संहिता 90 का 12। जब हम यह प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर को दिखाते हैं कि हम हमेशा उसमें आशा और विश्वास के साथ रहना चाहते हैं। रविवार फरवरी 18 के लिए। शीर्षक है परमेश्वर की शिक्षाओं का सार्वधानिक पूर्वक अध्ययन। भजन 119 का 1 से 16। हम परमेश्वर के नियम का पालन कैसे करते हैं? इसे पालन करने से हमें क्या आशीर्वाद मिलता है? उत्तर के लिए पढ़े भजन 119 का 1 से 16 और भजन 161 का 168 तक। विश्वास का जीवन क्या है? विश्वास का जीवन हमारे शेष जीवन के लिए परमेश्वर के साथ यात्रा पर जाने के समान है। इस यात्रा में हम परमेश्वर के नियम का पालन करेंगे। भजन 119 का 1। उसका प्रेम उस प्रकाश के समान है जो उसके साथ हमारी यात्रा के दौरान हम पर चमकता है। भजन 89 का 15। हम पूरे मन से परमेश्वर की सेवा और आज्ञा पालन करने का भी वादा करते हैं। भजन 119 का 1, 2 और 10। जब हम परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करेंगे तो हम पवित्र जीवन जिएंगे। भजन 119 का 1। हमारा जीवन परमेश्वर को एक संपूर्ण भेंट के समान होगा। निर्गमन 12 का 5। हम जीवित बलिदान के समान होंगे। रोमियो 12 का 1। हम पाप से घृणा करेंगे। पाप हृदय को गंदा कर देता है। परमेश्वर का प्रेम हमें स्वच्छ बनाता है। जब हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को सौंप देते हैं तो हम वह काम करेंगे जिससे परमेश्वर खुश होता है। पढ़े भजन 101 का 2 और 6 और भजन 18 का 32। परमेश्वर की आज्ञाएं नियमों के समूह से कहीं अधिक है। जब हम परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते हैं तो हम समझेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। भजन 111 का 10, पहला इतिहास 22 का 12।
परमेश्वर के नियम के प्रति हमारी आज्ञाकारिता हमारे व्यवहार से अधिक बदलती है। परमेश्वर का नियम हमारे दिल और दिमाग को भी बदल देगा। परमेश्वर की आज्ञाएं पृथ्वी पर सभी के लिए उसकी योजना दिखाती है। परमेश्वर का नियम हमें दिखाता है कि कैसे बुद्धिमान बने और कैसे स्वतंत्रता और शांति से रहे। भजन 119 का 7 से 11 और 133। भजन 119 में भजनकार परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम करता है, क्योंकि व्यवस्था उसे सिखाती है कि परमेश्वर अपने वादे निभाएगा। भजन 119 का 77 और 174। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। भजन 119 का 165। बाइबल में गिरना परमेश्वर को विफल करने या पाप करने के लिए एक शब्द चित्र है। परमेश्वर का वचन बाइबल एक दीपक के समान है। भजन 119 का 110। यीशु ने अपने जीवन में कैसे दिखाया कि परमेश्वर का वचन बहुत शक्तिशाली है। मत्ती 4 का 1 से 11। आपका उत्तर आपको क्या बताना चाहिए कि हमें परमेश्वर के नियम का पालन क्यों करना चाहिए? सोमवार फरवरी 19 के लिए शीर्षक है, हमें समझ दे कि हमारा जीवन कितना छोटा है। भजन 90। परमेश्वर की तुलना में हम कितने समय तक जीवित रहते हैं? पढ़े भजन 90, भजन 102 का 11, भजन 103 का 14 से 16। मानव जीवन परमेश्वर की तुलना में बहुत छोटा है, जो सदैव जीवित रहता है। परमेश्वर की दृष्टि में 1000 वर्ष रात के 3 या 4 घंटों के समान है। भजन संहिता 90 का 4। परमेश्वर की तुलना में हमारा जीवन बहुत लंबे समय तक नहीं चलता। भजन 90 का 10। सबसे मजबूत मनुष्य सबसे कमज़ोर पौधों के समान है। भजन 90 का 5 और 6 और भजन 103 का 15 और 16। हमारा छोटा जीवन कड़ी मेहनत और दुख से भरा है। भजन 90 का 10। बहुत से लोग दुखी हो जाते हैं जब उन्हें याद आता है कि जीवन बहुत छोटा है। वे परेशान हो जाते हैं कि जब वे मरेंगे तो उनके बिना भी जीवन चलेगा। भजन 90 हमें दिखाता है कि परमेश्वर हमारे बहुत ही छोटे जीवन काल के दौरान हमारी परवाह करता है। प्रभु अपने लोगों के लिए आश्रय के समान है। भजन संहिता 90 का 1 और 2। हमारे आश्रय के रूप में परमेश्वर कठिन समय के दौर में अपने लोगों के लिए एक सुरक्षित स्थान है। भजन 90 हमें यह भी सिखाता है कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है। भजनकार कहता है, तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है। भजन 90 का 11। किसी ने भी पाप के विरुद्ध परमेश्वर के पूरे क्रोध को महसूस नहीं किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर अपने क्रोध को रोकता है और हम पर अपनी दया दिखाता है। इसलिए हमें आशा है, परमेश्वर हमें यह कहने के कई मौके देता है कि हमें अपने पाप के लिए खेद है। हम उसके पास आ सकते हैं और पवित्र होने के लिए ज्ञान और मदद मांग सकते हैं। बाइबल में बुद्धि का अर्थ हमारे ज्ञान रखने या चतुर होने से कहीं अधिक है। बुद्धि परमेश्वर के प्रति समान है। हमें किस प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता है? हमें यह जानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है कि हमारा जीवन बहुत छोटा है। हम जितने वर्ष जीवित रहेंगे उसकी संख्या सीमित है। जब हम बाइबल की इस सच्चाई को समझ लेंगे तो हम बुद्धिमान हो जाएंगे। यह ज्ञान हमें विश्वास और आज्ञाकारिता के बारे में सिखाएगा। यह बुद्धि हमें तभी मिल सकती है जब हम अपने पापों को स्वीकार कर ले और उन्हें पुनः करना बंद कर दे। भजन संहिता 90 का 8 और 12। तब हमें परमेश्वर की क्षमा, प्रेम और दया के उपहारों का स्वीकार करना चाहिए। भजन 90 का 13 और 14। हमारी समस्या यह है कि हम पापी हैं। पाप ने इस धरती को नुकसान पहुंचाया है और कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है। हम जहां भी देखते हैं और हर व्यक्ति में पाप के कारण आए भयानक बदलाव को देखते हैं। यीशु को धन्यवाद।
परमेश्वर ने हमारे लिए पाप की समस्या से बचने का एक रास्ता बनाया। यूहन्ना 1:29, यूहन्ना 3:14 से 21। यीशु के बिना हमें कोई आशा नहीं है। हाँ, हमारा जीवन बहुत छोटा है, परंतु हमें यीशु में क्या आशा है। यूहन्ना 3:16। उसके बिना हमारी क्या आशा है। मंगलवार, फरवरी 20 के लिए शीर्षक है प्रभु की परीक्षा। भजन 81 का 7 और 8। पढ़े भजन 81 का 7 और 8, भजन 95 का 7 से 11 और भजन 105 का 17 से 22। ये पद हमें उन परीक्षाओं के बारे में क्या सिखाते हैं जो परमेश्वर हमें देता है। मरीबा वह स्थान है जहाँ इस्राएल ने परमेश्वर की परीक्षा ली थी। इस्राएल ने उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखने के अपने वादे को पूरा करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। निर्गमन 17 का 1 से 7, भजन 95 का 8 और 9। भजन 81 मरीबा के बारे में कहानी को एक नए तरीके से दिखाता है। भजन 81 लिखने वाले भजनकार का कहना है कि परमेश्वर ने इस्राएल को मरीबा में एक परीक्षा दी। भजन 81 का 7। जब इस्राएल ने परमेश्वर की अवज्ञा की और उस पर भरोसा करने से इनकार कर दिया, भजन 81 का 11, तो लोग परमेश्वर की परीक्षा में विफल रहे। भजन 81 हमें मरीबा के बारे में दो महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। सबसे पहले, परमेश्वर के लोगों को वही गलतियां नहीं करनी चाहिए जो उनके पिताओं ने अतीत में की थी। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। भजन 81 का 13। दूसरा, परमेश्वर ने अपने लोगों को उस परीक्षा में विफल होने के बाद बचाया जो उसने नहीं दी थी। भजन 81 का 7। अतीत में परमेश्वर की उद्धार करने वाली दया हमें आशा देती है कि भविष्य में परमेश्वर हम पर दया दिखाएगा। भजन 105 हमें दिखाता है कि परमेश्वर कठिन समय को परीक्षा के रूप में उपयोग करता है। परमेश्वर ने यूसुफ को अपने वादे के बारे में उसके दिल से किसी भी संदेह को दूर करने के लिए एक परीक्षा दी। परीक्षण ने यूसुफ के परमेश्वर में विश्वास को मजबूत करने में मदद की। यूसुफ ने अपनी अगुवाई के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना सीखा। उत्पत्ति 37 का 5 से 10 और भजन 105 का 19। हम समझते हैं कि परमेश्वर हमें परीक्षाएं क्यों देता है, लेकिन परमेश्वर हमें सज़ा क्यों देता है? जब परमेश्वर अपने लोगों को दंड देता है तो वह चाहता है कि वे अपनी गलतियां से सीखें। वह चाहता है कि वे मजबूत बने और उसकी आशीष के लिए तैयार रहे। इसीलिए परमेश्वर ने यूसुफ को इतने कठिन अनुभव के दौर से ले गया। भजन 105 का 20 से 22। लेकिन हमें अपने परीक्षणों से सीखना चाहिए। यदि हम परमेश्वर की शिक्षाओं का अस्वीकार करते हैं तो हमारे हृदय कठोर और ज़िद्दी हो जाएंगे। परमेश्वर अपने बच्चों से अपेक्षा करता है कि वे तुरंत और बिना किसी प्रश्न के उसकी व्यवस्था का पालन करें, लेकिन लोग सोए हुए हैं। शैतान का झूठ उन्हें सही काम करने से रोकता है। शैतान उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था का पालन ना करने का बहाना देता है। शैतान झूठ बोलता है और लोगों से वह सब करवाता है जो वे जानते हैं कि गलत है। शैतान उसी झूठ का उपयोग करता है जो उसने अदन बारी में हवा के साथ इस्तेमाल किया था। तुम निश्चय ना मरोगे। उत्पत्ति 3 का 4। जब हम परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं तो हम अपने हृदय कठोर कर लेते हैं। हम दूसरे लोगों को भी पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं। पहले तो हमारा पाप उन्हें बहुत बुरा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद हमारा पाप उनकी नज़रों में उतना बुरा नहीं लगने लगेगा, क्योंकि उन्हें पाप की आदत हो जाती है। वे प्रश्न करते हैं कि क्या पाप वास्तव में पाप है? फिर वे वही पाप करना शुरू कर देते हैं। एलन जी वाइट, टेस्टिमनीज फॉर द चर्च, खंड 4, प्रीस्ट 146। बुधवार, फरवरी 21 के लिए शीर्षक है पाप जिस प्रकार हमारे हृदयों में कार्य करता है। भजन 141।
भजन 141 में भजनकार किस लिए प्रार्थना करता है? भजन 141 सुरक्षा के लिए प्रार्थना है। भजनकार परमेश्वर से उसे पाप से बचाने के लिए कहता है। भजनकार को दुष्ट लोगों और उसके विरुद्ध बनाई गई योजनाओं से खतरा है। भजन 141 का 9 और 10। भजनकार को अपने मन के पाप से भी खतरा है। भजनकार का कहना है कि उसका हृदय ही उसकी सुरक्षा के लिए वास्तविक खतरा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अच्छे और बुरे के बीच युद्ध दिल में होता है। कभी कभी भजनकार पाप करना चाहता है और बुरे काम करने वाले लोगों से जुड़ना चाहता है। क्या भजनकार परमेश्वर की बुद्धि का अनुसरण करेगा या पाप के जीवन में दुष्ट लोगों के साथ शामिल हो जाएगा? भजन संहिता 141 का 4 और 5। एकमात्र चीज़ जो भजनकार को पाप करने से बचा सकती है वह प्रार्थना करना और परमेश्वर पर पूरा भरोसा करना है। भजन 141 का 1 और 2। इसलिए भजनकार मदद के लिए प्रार्थना करता है। भजनकार परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि वह जो कहता है उसे नियंत्रित करने में उसकी मदद करे और पाप को ना करने की शक्ति दे। भजन 141 का 3 और 4। भजन 1 का 1 और भजन 141 का 4 पढ़ें। ये भजन हमें पाप और बुराई के बारे में क्या सिखाती है? भजन 141 का 4 हमें दिखाता है कि पाप कैसे कार्य करता है। सबसे पहले पाप हृदय में शुरू होता है। पाप हमें बुराई करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा, पाप हमें कार्य करने और बुरा करने के लिए प्रेरित करता है। पहली बार पाप करने के बाद हम अक्सर बार बार पाप करते रहते हैं। तीसरा, अपने हृदय में बुराई को अच्छी चीज़ के रूप में स्वीकार करते हैं। उसी तरह भजन 1 का 1 हमें बताता है कि जब हम पाप करते हैं तो क्या होता है। पाप परमेश्वर के संतानों को परमेश्वर का अनुसरण करने और उसकी आज्ञाओं का पालन करने से रोकता है। पाप हमें उन बुरे लोगों से जोड़ने का कारण बनता है जो परमेश्वर का नियम तोड़ते हैं और परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं। परमेश्वर हमें चिताता है कि हम वैसा व्यवहार ना करें जैसा ये पापी व्यवहार करते हैं। हमें उन्हें हमारे प्रभु से दूर ले जाने की अनुमति नहीं देना चाहिए। भजन संहिता की पुस्तक हमें दिखाती है कि पाप से सुरक्षित रहने का एकमात्र तरीका प्रभु पर निर्भर रहना है। प्रभु हमें पाप से मुक्त करेगा। भजन संहिता की पुस्तक हमें जो कहते हैं उसे नियंत्रित करना सिखाती है। हमें अपने शब्दों का चयन सावधानी से करना चाहिए। हमें यह भी सावधान रहना चाहिए कि हम किसका अनुसरण करते हैं। दुष्ट लोग हमें ऐसी सलाह देंगे जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाएगी। हमें बुद्धि के लिए परमेश्वर के पास जाना चाहिए क्योंकि वह अच्छे लोगों और बुरे लोगों दोनों का न्याय करेगा। भजन 1 का 4 से 6, भजन 141 का 8 से 10। उस समय तक परमेश्वर के लोगों को धैर्य रखना चाहिए और उस पर भरोसा रखना चाहिए। बृहस्पतिवार फरवरी 22 के लिए शीर्षक है एक पवित्र जीवन और उसकी अनेक आशीषें। भजन 1 का 1 से 3। परमेश्वर उन लोगों को कौन सी आशीषों का वादा करता है जो उसका आदर करते हैं? पढ़े भजन 1 का 1 से 3, भजन 112 का 1 से 9 और भजन 128। परमेश्वर उन लोगों को अनेक आशीषों का वादा करता है जो उसका सम्मान करते हैं। शांति परमेश्वर द्वारा दिए गए सबसे अद्भुत आशीर्वादों में से एक है। भजन 1 एक पवित्र व्यक्ति की तुलना एक पेड़ से करता है। पेड़ पानी की धारा के बगल में उगता है। पेड़ पर फल लगते हैं। पेड़ की पत्तियां सूखकर नष्ट नहीं होती है। पढ़े भजन 1 का 3, यिर्मयाह 17 का 7 और 8 और यहेजकेल 47 का 12। पेड़ का शब्द चित्र हमें दिखाता है कि परमेश्वर ही वह है जो पेड़ को आशीर्वाद देता है। जब हम स्वर्ग में परमेश्वर के मंदिर में उसके साथ विश्वास में रहेंगे तो हम उसके साथ एक प्रेमपूर्ण रिश्ते का आनंद लेंगे।
दुष्ट लोग फल और हरे पत्तियों वाले प्यारे पेड़ के समान नहीं होते। दुष्ट लोग उस भूसे के समान हैं जिसे हवा उड़ा देती है। दुष्ट लोगों को भविष्य की कोई आशा नहीं होती। परमेश्वर के लोगों को अनंत जीवन की आशा है। भजन 128 का 2 और 3 उन आशीषों के बारे में बात करता है जिनका आनंद हम नए पृथ्वी पर लेंगे। उस समय हम अपनी अपनी अंगूर की बेलों और अंजीर के वृक्षों के नीचे बैठेंगे। ये पौधे शांति के प्रतीक हैं। मीका 4 का 4। भजन 122 में भजनकार लोगों से यरूशलेम को शांति का आशीर्वाद देने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने को कहता है। भजन 122 का 6 से 8 और भजन 128 का 5 और 6। यह प्रार्थना आने वाले उद्धारकर्ता में भजनकार की आशा को दर्शाती है, जो बुराई को समाप्त करेगा और पृथ्वी पर शांति स्थापित करेगा। बाइबल में परमेश्वर अपने लोगों को एक विशेष उपहार का वादा करता है। यह उपहार एक देश है। इब्रानियों 11 का 14 से 16। यीशु स्वर्ग से आया चरवाहा है। यीशु अपने झुंड को पीने के लिए जीवन जल की ओर ले जाता है। जीवन का वृक्ष भी वहाँ पर है। जीवन का वृक्ष हर महीने नए फल उगाता है। जीवन के वृक्ष की पत्तियाँ लोगों को चंगा करने में मदद करती है। स्वर्ग में ऐसी धाराएं हैं जिनमें सदैव साफ पानी बहता रहता है। झरनों के बगल में पेड़ों की छाया पैदल पथों को छाया से शीतल बना देती है। प्रभु ने ये रास्ते अपने लोगों के लिए बनाए। मैदानों से परे खूबसूरत पहाड़ियों और परमेश्वर के ऊंचे पर्वत है। मैदान शांति का स्थान है। वहाँ परमेश्वर के लोगों को एक घर मिलेगा। वे अब तीर्थयात्री या पथिक नहीं होंगे। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सी प्रीस्ट 675। नए जीवन की यह आशा तब घटित होगी जब यीशु पृथ्वी को नया बनाएंगे। मत्ती 26 का 29 और प्रकाशित वाक्य 21। तब परमेश्वर हमें वह सब कुछ देगा जिसका उसने वादा किया था। क्रूस इस बात का प्रमाण क्यों है कि परमेश्वर हमसे पृथ्वी को नया बनाने का अपना वादा निभाएगा। शुक्रवार फरवरी 23 के लिए अतिरिक्त अध्ययन। आज के आधुनिक जीवन में अधिकतर लोग बुद्धिमान बनने से अधिक खुश रहना चाहते हैं। क्या हम परमेश्वर के बुद्धि के बिना इस जीवन में सचमुच खुश रह सकते हैं? भजन कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर हमसे ज्ञान और खुशी के बीच चयन करने के लिए नहीं कहता है। परमेश्वर की बुद्धि हमारे जीवन में सच्ची खुशी लाती है। बाइबल में बुद्धि और खुशी विचारों से कहीं अधिक है। वे वास्तविक अनुभव है जो हमारे परमेश्वर को जानने, उसकी स्तुति करने और उस पर भरोसा करने से आते हैं। भजन 25 का 14 कहता है, यहोवा अपने अनुयायियों को अपने रहस्य बताता है। वह उन्हें अपने वादे के बारे में सिखाता है। परमेश्वर ने हमें जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए उसे धन्यवाद दें। उन सभी प्रमाणों के बारे में सोचें जो परमेश्वर हमें अपने प्रेम के बारे में देता है। अपने मन में परमेश्वर की अनेक आशीषों की एक तस्वीर बनाएं। जितनी बार संभव हो सके इन चित्रों के बारे में सोचें। परमेश्वर के पुत्र यीशु ने स्वर्ग छोड़ दिया। तब यीशु मनुष्य बन गया ताकि वह हमें शैतान के झूठ से बचा सके। यीशु ने हमारे लिए शैतान के विरुद्ध लड़ाई जीती। यीशु ने हमारे लिए स्वर्ग में परमेश्वर के पास जाने का एक रास्ता संभव बनाया। यीशु ने पतित मनुष्य को पाप से बचाया। यीशु ने हमें फिर से परमेश्वर से जोड़ा। यीशु हमें जीवन में विभिन्न परीक्षाओं से गुजरने की शक्ति देता है। यीशु हमारा परमेश्वर और हमारा उद्धार करता है। वह हमें अपने पवित्र जीवन में कपड़ों की तरह ही ढकता है। फिर यीशु हमें स्वर्ग में उसके सिंहासन पर उसके साथ बैठने के लिए आमंत्रित करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम इन सभी चीज़ों के बारे में अपने मन में चित्र बनाएं और उनके बारे में ध्यान से सोचें। एलन जी वाइट, स्टेप्स टू क्राइस्ट प्रीस्ट 118। चर्चागत प्रश्न। पहला,
बाइबल हमें बहुत से बातें सिखाती है। बाइबल का ज्ञान हमें कैसे खुशी भी दे सकता है। यीशु जीवित शब्द या बाइबल है। यदि हम परमेश्वर के वचन बाइबल से सीखना चाहते हैं तो हमें यीशु को अपने हृदयों में रहने के लिए क्यों आमंत्रित करना चाहिए। दूसरा, आज क्या होता जब परमेश्वर के लोग उसकी शिक्षा को अस्वीकार करना जारी रखते हैं, जैसा कि इस्राएलियों ने किया था। भजन 81 और भजन 95। परमेश्वर क्यों चाहता है कि ये आधुनिक इस्राएली भविष्य में उस आराम का आनंद कभी नहीं लेंगे जिसकी मैंने उनके लिए योजना बनाई है। भजन 95 का 11। तीसरा, कभी कभी पाप का जीवन आज्ञाकारिता के पवित्र जीवन की तुलना में अधिक रोमांचक और मज़ेदार लगता है। भजन 141। ऐसा क्यों है? बहुत से लोग जो परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं वे सफलता का आनंद लेते हैं। हम उनकी सफलता की व्याख्या कैसे करें? धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष